Hello friends, today we discuss about the lesson third of class fourth, and this is chapter name is Windows. Windows children, you have read the computer cannot work without software. जो हमारा कंप्यूटर है वो सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता, और जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं इन जो हमें हेल्प करते हैं काम करने के लिए कंप्यूटर पर, और जो हमें हेल्प करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ, इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, और जितने भी आपके कंप्यूटर पे आप वर्क करते हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही आप करते हो। The most popular operating system in Windows is available in various versions like that Windows 7, Windows 8 and are used on a personal computer, मतलब जो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे यूज़ करते हो। यू हैव सीन विंडो इन योर होम्स, आप अपने घर पे कोई भी खिड़कियाँ देखते हो जिसके थ्रू आप बाहर के व्यूज़ देख सकते हो। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर ये विंडोज़ एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप अपना वर्क कर सकते हो। कुछ फीचर्स हैं आगे विंडो के। द फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हम सेवरल फीचर्स, ईच न्यू वर्जन ऑफ विंडो इज़ पावर्ड विद मोर फीचर्स। मतलब कि जो विंडो के हमें नए नए जो वर्ज़न है जैसे जैसे अपडेट होते रहते हैं तो वो हमें मोर फीचर्स मतलब और ज़्यादा फीचर्स के साथ हमें मिलते हैं। जैसे कि विंडो 7 इज़ मोर पावरफुल दैन द विंडो विस्टा, विंडो एक्सपी। इसी तरह से विंडो 7 हैज़ द वेरियस फीचर्स। विंडो 7 में भी बहुत सारे फीचर्स हैं। कौन कौन से फीचर हैं हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है अट्रैक्टिव डेस्कटॉप। विंडो की जो डेस्कटॉप है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसे यूज़ करना बहुत ईजी है। सेकेंड, ईजी सर्चिंग, इसके अंदर सर्चिंग भी ईजी है। फ्लेक्सिबल टास्क बार है, आप टास्क बार भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन पिन योर प्रोग्राम्स ऑन द टास्क बार टू ओपन दैम क्विकली। एंड मल्टीटास्किंग है आगे। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि आप एक वक्त में कोई एक या दो से ज़्यादा टास्क को भी विंडोज़ के ऊपर चला सकते हैं। जैसे कि आप जैसे वर्ड पे काम कर रहे हैं और साथ साथ आपके म्यूज़िक सुन रहे हैं, लाइक दैट। आगे विंडोज़ स्टार्टिंग विंडो 7 व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली एंड द फर्स्ट स्क्रीन अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, दिस इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। कहते हैं जो स्क्रीन आपको सबसे पहले दिखाई देती है उसे विंडोज़ कहते हैं। अब मैं साथ साथ इसका आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊँगी। लेट्स सी हम डेस्कटॉप क्या होती है। ये जो कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन आपको बैकग्राउंड में दिख रही है, ये चीज़, ये सारी फुल स्क्रीन, ये है विंडो की डेस्कटॉप। और इसके बाद ये जो आपको छोटे छोटे फोल्डर्स फाइल शो हो रहे हैं, इनको हम आइकन्स कहते हैं। द स्मॉल पिक्चर्स, दी स्मॉल पिक्चर्स और कॉल्ड आइकन्स। एंड नीचे जो ये हैं, दिस इज़ द टास्क बार ऑफ द दिस विंडो। ये टास्क बार है, आप इसके ऊपर अपने जो डेली यूज़ होने वाले प्रोग्राम्स हैं जिनको आप डेली यूज़ करते हैं उनको आप यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट है द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडोज़ 7। डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं विंडोज़ 7 के। सबसे पहले है ये स्टार्ट मेन्यू। ये स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन के ऊपर एंड ये स्टार्ट बटन है। इसके बाद जब भी हम स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ओपन हुआ हमारा स्टार्ट मेन्यू। ये स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया। इसके थ्रू आप अपने कोई भी प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद एक और चीज़, जो टास्क बार है उसके ऊपर हमें क्या क्या अवेलेबल होता है। टास्क बार के ऊपर सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट बटन होता है। मिडिल सेक्शन है ये वाला जिसके ऊपर ये कर्सर मूव कर रहा है। मिडिल सेक्शन के अंदर ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो आप डेली यूज़ करते हो, आप उनको यहाँ पर रख सकते हो। जैसे क्रोम है, डॉक्यूमेंट्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इस तरह से। एंड सेकंड, अगर हम इस तरफ जाएं राइट साइड ऑफ द टास्क बार तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी, दिस वन, ये नोटिफिकेशन एरिया है। दिस इज़ कॉल्ड द नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ पर आपको एक क्लॉक दिखाई देगी, क्लॉक चल रही है, डेट दिखाई देगी। यहाँ जो भी नोटिफिकेशन होती है वो हमें यहाँ पर शो होती है। आगे है आपकी नाउ
आगे है हैंडलिंग फाइल एंड फोल्डर्स। फाइल एंड फोल्डर्स आर मोस्ट कॉमन थिंग्स वी डील एवरी टाइम इन विंडोज़। विंडोज़ प्रोवाइड सेवरल वेज टू डील विद फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स एंड फोल्डर एक मोस्ट कॉमन थिंग है जो हम डेली यूज़ करते हैं विंडोज़ के ऊपर, और ये आपको डिफरेंट तरीके से आप इनके साथ डील करते हो। सबसे पहले है फाइल्स। फाइल्स क्या होती है? फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स। इसमें क्या होता है? कलेक्शन होती है इंफॉर्मेशन की, रिकॉर्ड्स की, जिन्हें एक साथ कंप्यूटर के ऊपर स्टोर किया जाता है, या फिर हम इन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव, सीडी एक्सेट्रा। इन डेली लाइफ यू सी दैट अ फाइल कैन हैव वेरियस पेपर। कहते हैं हम अपनी डेली लाइफ में अगर हमारे पास कोई फाइल है तो उसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं। वी कैन ऐड मोर पेपर एंड व्हेन वी रिसीव दैम। आप उसमें मोर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर भी ऐड कर सकते हो। कहते हैं सिमिलरली इसी तरह से कंप्यूटर फाइल के अंदर क्या होता है कि इज़ ऑल्सो कंटेन अ विच यू कैन कीप वेरियस डेटा आइटम्स। आप इसके अंदर बहुत सारी डेटा आइटम्स को रख सकते हो। ऑल द इंफॉर्मेशन कैप्ट इन द कंप्यूटर फाइल कैन बी ईजिली स्टोर्ड। इसके अंदर जितनी भी आप चाहो उतनी इंफॉर्मेशन ईजिली स्टोर कर सकते हो, और इसको कोई भी फाइल को ईजिली सर्च करके उसको रीड किया जा सकता है। अ कंप्यूटर कैन स्टोर थाउजेंड ऑफ फाइल्स। एवरी फाइल इन द कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक नेम। हर कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं उनका एक यूनिक नेम होता है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि हर फाइल का एक यूनिक नेम है। जैसे यहाँ लिखा हुआ कि इस फोल्डर का नाम शबद है। जैसे ये एक पीडीएफ फाइल है जिसका ये कुछ नाम दिया गया है यहाँ पर। इस तरह से हर डॉक्यूमेंट का एक अलग से नेम होता है। आगे है क्रिएटिंग अ फाइल। फाइल कैसे क्रिएट की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक योर नीड। सबसे पहले आपको अपनी नीड देखनी होती है कि आपको किस तरह की फ़ाइल चाहिए। अगर मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आप MS वर्ड फाइल यूज़ करोगे। इसी तरह से अगर मान लो कि आपने कोई ड्राइंग की फ़ाइल क्रिएट करनी है तो आप पेंट यूज़ करोगे। इफ़ यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो आप पावर पॉइंट यूज़ करोगे। एक एग्जाम्पल इन्होंने बताई है कि हम अगर डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो हम MS वर्ड यूज़ करेंगे। MS वर्ड के लिए इन्होंने लिखा है स्टार्ट MS वर्ड, यू विल सी अ ब्लैक डॉक्यूमेंट। ये सारा मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये डेस्कटॉप है। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वर्ड हमारा यहीं पर हमें अवेलेबल है, तो यहीं से हम इसको ओपन करेंगे। तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है जो ओपन हो गया। अब आप इसके ऊपर जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, लाइक दैट। तो ये हमारी एक, और इसके बाद हम इसको यहाँ पर ये इसका जो फाइल मेन्यू है इसके ऊपर जाके क्लिक ऑन द सेव बटन एंड देन दिस यू कैन गिव द नेम ऑफ दिस फाइल इन दिस बॉक्स। आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। नेम देने के बाद इसके बाद इस फाइल को क्लिक ऑन सेव बटन, देन योर फाइल विल बी सेव। ओके, नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर हम न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? लेट्स सी। ये हमारी डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से। ये राइट क्लिक आया। राइट क्लिक करने के बाद ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा। अपीयर होने के बाद इसमें एक ऑप्शन आती है न्यू की। न्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन एक सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है फोल्डर। फोल्डर के ऊपर आपने जैसे ही क्रिएट किया, ये देखिए एक न्यू फोल्डर जिसके ऊपर नेम लिखा हुआ है, न्यू फोल्डर टू क्रिएट हो गया। इसको आप रीनेम भी कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करो, बैक स्पेस, और इसके अंदर आप जो भी चाहो वो नेम दे सकते हो, और ये आपका एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और इसके अंदर आप आगे सब फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। अब आपको एक फ़ोल्डर या कोई भी फ़ाइल ओपन करके दिखाती हूँ जो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे हमारे पास ये शब्द का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ये ओपन होता है। जितने भी हमारे इसके अंदर फाइल्स हैं वो आगे ओपन हो जाती हैं। ये देखिए, अब पहले मैंने ये फ़ोल्डर ओपन किया था शब्द, जिसके अंदर आगे सब फोल्डर्स हैं। हम एक फ़ोल्डर के अंदर और जितने मर्जी सब फोल्डर्स को रख सकते हैं।
सेकंड है, आगे है आपकी बुक का टॉपिक है शॉर्टकट्स. अ शॉर्टकट इज़ अ लिंक टू एन आइटम सच अ फाइल फोल्डर. यू कैन ऑन योर कंप्यूटर you can create a shortcut and then place them on the convenient location such as the desktop in the फेवरेट सेक्शन ऑफ द नेविगेशन पेन. शॉर्टकट्स क्या होते हैं कि शॉर्टकट्स आपको डायरेक्ट वे होता है, एक डायरेक्ट रूट होता है कि जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हो लाइक दैट. ये एक फ़ोल्डर है. जो शॉर्टकट्स होते हैं उनका जो साइन उनसे यहीं ये पता चलता है ये एरो से. ये एरो हमेशा उस शॉर्टकट के साथ शो होता है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि ये एक शॉर्टकट है. इसको ओपन कर जब हम ये हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ये शॉर्टकट रखा हुआ है, इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे हमें वो डायरेक्ट हम उन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं. So I hope students you will understand this chapter. This is the chapter 3rd of class 4. So thank you student. In next section we will discuss about editing text in MS Word. Okay, thank you.